Schools are usually funded by formula method or by some alternative means. Let's see what are alternative means of funding a school. Funding by administrative discretion. This funding does not use any systematic rule but determines the needs of schools by an individual assessment of each school. This includes using historic spending to determine next year's allocation. So डिस्क्रिशन से हमें नज़र आता है कि ये इंडिविजुअल की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो किस तरीके से एक स्कूल को फंड करे, और आम तौर के ऊपर एक स्कूल को फंड्स उसकी हिस्ट्री की लाइट में मिल रहे होते हैं कि पास्ट ईयर्स में उस स्कूल को जितने फंड्स मिलते रहे हैं, ये एज्यूम किया जाता है कि उस स्कूल की नीड्स वही होंगी, नेक्स्ट ईयर भी वही वाले फंड्स उस स्कूल को मिल जाएंगे। एक और तरीका है जिससे फंडिंग की जाती है, दैट इज नोन एज conversion rule. What is a conversion rule? It is a systematic process of converting the number of students in each grade at a school to the number of teachers required, physical space, its condition to allocate annual budget to the school. So इसमें है कि आपने जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के अंदर, उन सारे स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द नंबर ऑफ टीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो आप ये एज्यूम करेंगे अच्छा 100 स्कूल्स को अच्छा पढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कितने टीचर्स की ज़रूरत है. सो यू विल फिगर आउट स्टूडेंट टीचर रेशो. मे बी आप कहें कि 10:1 इज़ एन अप्रोप्रिएट रेशो. सो 100 बच्चों के लिए आपके पास 10 टीचर्स होने चाहिए. दिस इज़ द रेशो विच यू कैलकुलेट. फिर आप देखेंगे कि इन 100 बच्चों के लिए कितने नैनीज चाहिए, क्योंकि उसमें में भी किस छोटे बच्चे भी हैं. सो यू मे थिंक कि 4 नैनीज आर इनफ फॉर 100 स्टूडेंट्स. आपने वो कैलकुलेट किया. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ टीचर्स इनटू फिजिकल स्पेस के 100 स्टूडेंट्स के लिए कमरे कितने चाहिए. तो आपने अंदाज़ा कर लिया कि 4 रूम्स चाहिए. फिर इसी तरीके से रिसोर्सेज कितने चाहिए. सो कन्वर्जन रूल actually makes use of number of students. So all other things are determined on the basis of students, number of students. अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ टीचर्स भी ज़्यादा होंगे. अगर स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी वजह से कम हैं, मे बी कि हिस्टोरिकली उसमें बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आया कि जहाँ पर आपके स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप कर गया है, तो इस हिसाब से जो फंडिंग है वो भी ड्रॉप कर जाएगी. लेकिन अगर हम डिस्क्रिशन मेथड देखें तो अगर पास्ट में आपके पास में भी स्कूल के अंदर 1000 बच्चे थे, अब आपके पास 500 हैं, लेकिन आपको फंडिंग जो है आपको वो 1000 बच्चों के हिसाब से मिलती रहेगी. बट इन कन्वर्जन रूल दिस थिंग डजंट हैपन. आपको हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको बजट बनाना पड़ता है इन अकॉर्डेंस विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. In unreformed education systems, conversion rules are adhered to rigidly. They specify the number of teachers and non-teaching staff in relation to the number of classes and other factors. For example, the number of stoves, size of schoolyard, maybe a cleaner for 400 square area. तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ अनरिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम्स. अनरिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम्स का मतलब जो कि अभी जहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं आई, या वो सिस्टम जो कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हैं. ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर कन्वर्जन रूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, और उसमें आपके पास जो फंडिंग है वो क्योंकि कन्वर्जन रूल के हिसाब से आ रही है, तो उसमें आपको एक एक चीज़ को कन्वर्ट करना है, तो रिजिडिटी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. As a result, there are some concerns on the part of the school, and many times schools are not very happy with the funding agency. Funding agency is usually the state. Schools may be funded by a mixture of conversion rules, formula and discretion. कुछ ऐसा भी होता है कि आप कोई एक ख़ास
तरीका नहीं अपनाते to fund each school. Rather, you use a mixture of methods to fund schools. For example, conversion rules determine staff allocations, while a simple formula delivers a per student amount for learning materials, and administrative discretion determines other operational costs such as maintenance. कि आपने पहले हिस्टोरिकली आप मेंटेनेंस में कितने पैसे देते आए हैं, उसी हिसाब से इस साल भी आपको मिल जाएंगे. आपको कितने टीचर्स चाहिए, कन्वर्जन फार्मूला से आपने वो निकाल लिए, लेकिन पर स्टूडेंट आपके पास कितनी ज़्यादा लर्निंग मटेरियल्स चाहिए, आपने फार्मूला फंडिंग से निकाल लिए. सो a mixture of methods can also be used while funding a school. So funding is not a rigid thing कि आपने सिर्फ एक तरीके से ही करनी है. There are different ways of funding a school, and a mixture of methods is most frequently used way of funding schools.